ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले मैं आज पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मनः संतोष कारिकम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया, शांति कहीं नहीं। तब नारद जी शांति की खोज में मेरी मां संतों के आश्रमों में चले गए, वहां भी शांति नहीं, तो आपके घर आ गए इंदौर। चलो शायद इनके घर शांति हो। अच्छा, आपके घर शांति है कि नहीं? आजकल शांति नहीं है साहब। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्तीनां चकलकनम। आजकल घर में शांति रह नहीं गई। क्यों नहीं रहेगी शांति? क्योंकि कोई किसी की बात ही नहीं मानता। पत्नी बोली हम क्यों माने, पति बोला तो हम क्यों माने। अभी एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं, आजकल क्या चल रहा है। हमारे एक मित्र हैं, उनका विवाह हुआ, शादी हुई, बढ़िया हंसता खेलता परिवार था। पत्नी एक दिन बोली सुनो अब अपन लोग अकेले रहते हैं, अलग अलग। तो उसने बोला लड़के ने कि क्यों, हमारी माँ और हमारा पिता ही तो है, तीसरा कोई है थोड़ी। यदि हम अकेले रहेंगे तो फिर इनका ख्याल कौन रखेगा। अब लड़की जिद कर ली, पत्नी नहीं नहीं हमें तो अब अलग रहना, बुढ़िया पसंद नहीं, प्राइवेसी कुछ होती है, अच्छा नहीं लगता है किसी साहब। लड़की ने जिद कर ली अकेला रहना है हमें। उसकी खुशी के लिए वो पति मान भी गया, चल ठीक है। पास में ही किराए से ले लिया और रहने लगा। पर बेटा तो बेटा था, वो अपनी माँ को छोड़ नहीं पाया बेचारा, तो माँ से मिलने चला जाता था। अब बोली तुम माँ के पास क्यों जाते हो, तुम माँ के पास जाते हो तो मैं भी चली अपनी माँ के पास। चली गई छोड़ के, सच घटना बोल रहा हूं, वहां पाएंगे तो मैं पूरा बायोडाटा दे दूंगा, रिसर्च कर लेना। तुम माँ के पास जा रहे हो, मैं भी चली माँ के पास। माँ के पास गई तो माँ ने कहा सुनो ठीक नहीं है लड़का, एक काम करो हम तुम्हारा दूसरा कर देंगे, इसे तलाक दे दो तुम। साहब सोचो, अब देखना क्या मतलब, कोई बातें ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है झगड़ा करने के लिए, तो कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी तो बनाओ। आजकल रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, रियल घटनाएं हैं, आसपास घटने वाली घटनाएं हैं। लड़की ने अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने कहा कि बेटी तू परेशान है ना, अब बताओ माँ कैसी माँ थी वो। उसको ये ना बोलना चाहिए कि बेटी तेरे को सास क्यों बोझ लग रही है, पर नहीं तू ठीक कह रही है, सास के पास क्यों रहेगी तू, अब तू मेरे पास रह, तलाक दे दे। अभी 15 दिन पहले उनका तलाक हो गया। अब बताइए, मतलब रिश्ते गुड्डा गुड्डी का खेल बन गया, जब चाहो मिला दो, जब चाहे जोड़ लो, जब चाहे तोड़ दो। हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग रेत के ढेर में बैठ जाते थे, और रेत के ढेर में बैठ के एक पांव आगे करते थे, उस पांव को आगे करके उसके ऊपर रेत खूब डालते थे और हाथ से खूब पीटते थे, और धीरे से पांव निकाल लेते थे, और फिर हाथ से उसको एक छोटा सा घर बनाते थे, उस घर पर खेला करते थे। और जब खेल पूरा हो जाए, माँ ने आवाज लगाई बेटा चल घर आ जा, तो उसी घर पे एक लात जमाई और चल पड़ते थे। आज की गृहस्थी, आज के घर ऐसे हो गए कि तुरंत बनते हैं और तुरंत टूट जाता है।
तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कमजोरी आपके परिवार में हो तो दूर कर लीजिएगा। चुनौतियों से समझौता नहीं, चुनौतियों का सामना कीजिए। चुनौतियों से पीठ दिखाकर भागिए मत। हमारे सामने चुनौती है किसी की सेवा करने की तो भागिए मत, उसका डट के सामना कीजिए, सेवा करिए ना। आपके सामने चुनौती, आपकी सास की सेवा करनी पड़ेगी, करिए ना। सेवा भी सबके भाग्य में नहीं होती, और जो सेवा कर लेता है ना उनको मेवा भी मिलती है, ये भी याद रखिएगा। सेवा ईश्वर का स्वरूप है। तरुणी प्रभुता, आजकल ये बात भागवत में लिखी, इसलिए हम आपको समझाते रहते हैं। अब बताइए वहां पर लड़के की गलती थी कि लड़के की गलती थी? हम निर्णय आप करिए, अपने को कुछ नहीं आता। जो कहानी घटी थी सुना दी आपको, कहीं आप भी गलतियां ना करें इस प्रकार। आजकल घर पे किसकी चल रही है जरा समझिएगा, तरुणी प्रभुता गे। आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। आजकल नौजवानों ने बड़ों की रिस्पेक्ट बंद कर दी है, बड़ों का आदर बंद कर दिया। आपको पता है आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। आजकल के बच्चे बड़ों को समझते हैं ये मूर्ख लोग हैं। आजकल बेटा अपने मम्मी को मूर्ख मानता है, मेरी मम्मी पागल मूर्ख है। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, साइंस पढ़ता हूं मैं, मेरी मम्मी तो अंगूठा छाप अनपढ़, ये क्या जानती है। सही है, मानते हैं पढ़े लिखे बच्चे माँ को मूर्ख मानते हैं। इन बच्चों को कौन समझाए कि तुम्हारी माँ सबसे बड़ी वैज्ञानिक थी। तुम जमाने पे रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें पेट पे उसने ही रखा था। तुम जमाने को डेवलप कर रहे हो, माँ ने तुम्हें डेवलप किया था। हाँ, ये वही माँ है अनपढ़ माँ। पहले घड़ी नहीं चलती थी तो पहले की माताएं ना अंतरिक्ष देख के, आकाश देख के समय बता दिया करती थी कि ये चंद्रमा के सामने ये तारा है तो इतना बज गया। आप अपनी दादी और नानी से पूछना, वो अंतरिक्ष देखकर समय बता देती थी। वो धूप में परछाई को नाप कर समय बता देती थी। पहले घड़ी नहीं चलती थी, पहले धूप को ऐसे नापा जाता था और नाप के समय की गणना की जाती थी, वो बिल्कुल परफेक्ट गणना थी। जब घड़ी नहीं चलती थी साहब, कल सूर्य ग्रहण है आपको बता दूं, 11:30 बजे मोक्ष है। आज रात को 8:10 से सूतक चालू हो जाएगा। कल सूर्य ग्रहण है, 11:30 बजे के लगभग उसका मोक्ष भी हो जाएगा। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी हमारे यहाँ पंचांगों में ये बताया जाता था कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की जानकारी नासा को भारत के वैज्ञानिकों ने दी थी, याद रखना। उसके आधार पर समय की गणना निकाली जाती है, हाँ या ना। समय की एग्जैक्ट गणना कहां से निकाली जाती है भारत में, बताइए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 1 सेकेंड आगे पीछे हो गया था। तो गणना समय की परफेक्ट कहां से निकाली जाती है? बोले भारत में मिर्जापुर, वहां पर सूर्य को नाप, प्रकाश को नाप कर निकाले। क्योंकि भारत मध्य में है ना, भारत क्या है, मध्य में है। पूरी दुनिया में सबसे मध्य में क्या है, भारत है। ये सबका हृदय है, दिल है। तो सूर्य की प्रथम किरण भारत में पड़ती है, आपको याद है। पूरी दुनिया में सबसे पहले दिन कहां होता है, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य की किरण भारत में पड़ती है। अभी हम नागालैंड गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां पर भाई 4:30 बजे ही सूर्य भगवान आके बैठ गए। हाँ, वहां सबसे जल्दी सूर्योदय होता। कभी सूर्योदय का आनंद लेना है
तो लीजिएगा, भारत समय को देने वाला है, समय की गतिविधियों पर नियंत्रण करने वाला है, ऐसा भारत है हमारा। तो मेरी माँ, आपकी माँ बच्चों अनपढ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। इसलिए अपने से बड़ों का आदर किया जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए, और केवल माँ का नहीं, पिता का नहीं, हर भारत के बुजुर्ग का, हर बुजुर्ग स्त्री का, हर बुजुर्ग माँ का, हर बुजुर्ग पिता का हम सबको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये भारत की अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा। हाँ, हमारा दृष्टिकोण अलग है, हम भारतीयों का दृष्टिकोण अलग होता है मेरी मां। चाइना पूरी दुनिया को व्यापार के नजरिए से देखती है। क्या है ये? भारत बहुत बड़ा बाजार है। चाइना भारत को क्या मानता है? बोलो बोलो, बाजार मानता। चाइना बोलता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका मानता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका मानता है कि चाइना बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया का हर एक देश दूसरे देश को व्यापार की दृष्टि से बाजार मानता है, पर भारत है कि ये हम बाजार नहीं, हम तो दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत का कल्याण हो ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि विश्व का, क्योंकि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये परिवार मानने की परंपरा भारत में ही जन्म लेती है। ये दृष्टि केवल भारत की है और कहीं नहीं पाई जाती। ये दृष्टि, ये सोच, ये नजरिया केवल भारत का है मेरी माँ। हाँ, श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि शांति कहीं नहीं मिली। सास कह रही है बहू पूछती नहीं, बहू कह रही है सास पूछती नहीं। पूछ, सास कह रही है बहू हमें पूछती नहीं। आप लोग की पूछ है कि नहीं? दुम, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? मैया बोलो, मैया पूछ है कि नहीं? नहीं। हनुमान जी की तो थी, आपकी बताओ। नहीं है? है तो बताओ। हाँ, नहीं है तो बताओ ना, हम आगे बढ़े। हाँ या ना? नहीं। आप कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा किस बात का करती हैं आप लोग? हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। बहू कहती है सास पूछती नहीं, सास कहती है बहू नहीं पूछती। आप एक तरफ कहते हैं हमारी पूछ नहीं और झगड़ा भी पूछ का करती हो। बताओ, सबके घर पे झगड़ा होता है, उस झगड़े का कारण केवल पूछ होती। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो पूछ में आग लगवा दी थी। पूछ ही जला के आए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप लोग भी अपनी जो पूछ है ना, इस पे आग लगा दो। आज रात को ही लगा लेना। पूंछ पे आग लगाने का अर्थ है अपने अहंकार को नष्ट कर देना। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी सीता माता के पास गए, लंका पे आग लगा के छोटे बन के गए। हाँ मेरी माँ, आप जितना बड़ा काम करें उतने छोटे बन के करें, यही आपकी महानता है, यही आपके संस्कार है। यदि हमने बड़ा काम किया और हम अकड़ के खड़े हो गए, साहब हमने ये किया, हमने वो किया, तो अहंकार नहीं होना। हनुमान जी ने लंका जलाई, पर उसका अहंकार किया कि मैं ना होता तो राम का काम ही ना होता, मैं ना होता तो लक्ष्मण जी जिंदे ही ना होते। अच्छा, आपने किसी की जान, सोचिए हनुमान जी ना होते तो सचमुच लक्ष्मण जी मर जाते, क्योंकि संजीवनी बूटी लानी थी सूर्योदय के पहले, और ये काम केवल हनुमान जी कर सकते थे। अब हनुमान जी ने किया, पर हनुमान जी ने कभी गाना नहीं गाया, राम जी हम ना होते तुम्हारा भाई मर जाता। काम बड़ा किया हनुमान जी ने, पर अपने आप को बनाया छोटा। यही बड़प्पन है, अपने आप को छोटा बनाइए। काम बड़े बड़े करिए, समाज की सेवा करिए, सारे अच्छे काम आप ही करिए,
पर नाम का जब समय आए तो छोटे बन जाइए। छोटे अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी इतने बड़े काम करके इतने छोटे बन गए, बताइए। ये बड़प्पन यही है मेरी माँ, बड़प्पन। इसलिए आप जो पूछ की बात करते हैं ना, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। कई बार रिश्तेदार झगड़ा कर लेते हैं। एक साहब शादी में गए, लड़की के विवाह में गए। अब लड़की का पिता बेचारा शादी की तैयारियों में बिजी था और ये साहब चले गए। अब इनको ना कोई पूछ नहीं पाया, ना बैठने को ना पानी को, क्योंकि सब बिजी थे ना। अब साहब गर्म हो, लो हम घर के दामाद, हमें कोई पूछता नहीं। अच्छा, दामाद लोग ना घर पे नमक रोटी खाते हैं, पर ससुराल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हलवा के नीचे बात ही नहीं करते। कई लोगों को हमने ऐसे देखा है, इनके घर पे अपनी हैसियत कुछ और है, पर ये दूसरी जगह जाके अपनी हैसियत कुछ और दिखाना चाहते कि हम ये नहीं, हम ये लोग हैं। गलत है, ये ठीक नहीं है। अपने घर हलवा रोटी खाओ, पर दूसरे के घर प्रेम से नमक रोटी खाओ, यही आपका बड़प्पन है भाई। दूसरे के घर हलवा की डिमांड नहीं करो आप, ये आपका चरित्र होना चाहिए। लड़की के विवाह में कई बार रिश्तेदारों को हमने झगड़ा करते देखा है। शादी में गए, हमें कोई पूछा नहीं, हमें पानी को नहीं पूछा। अभी तो ठीक है, पहले के जमाने में ना पांव धोने की परंपरा थी। भानेंज के पांव धुलना, जीजा के पांव धुलना, और यदि पांव नहीं धुले गए ना तो नाराज हो जाते थे। कई बार तो झगड़े में पांव नहीं धुला, क्यों नहा के नहीं आया क्या, पांव नहीं धुला। इतनी इतनी सी बातों में लोग झगड़ा करते हैं। ये इनके पास अक्ल है कि पता नहीं कहां चली गई। मूर्ख लोग इन्हीं को बोलते हैं। पढ़े लिखे मूर्ख यही लोग होते हैं, मूर्ख। बात बात पे झगड़ा, बात बात पे झगड़ा। अरे भाई, हम लोग बड़े बड़े मुद्दों को इतना सा कर देते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को, झगड़ों को इतना सा मानते हैं, और आप इतनी इतनी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के लेते हैं। ऐसे में केवल अशांति होगी। ये आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए मेरी मां। हमारा स्वभाव बिल्कुल शांत होना चाहिए, मिलनसार बनो। कोई आपका आदर सत्कार भले ना कर पाया हो, आगे से आप राम राम कर लो। हमारे गांव की घटना है। हमारे गांव में जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनसे ना छोटे लोग राम राम करते हैं। जैसे बड़े आदमी बैठे हैं कहीं चौराहे पे, तो उनसे ना जब रास्ते से कोई गरीब आदमी निकलता ना, तो गरीब आदमी बोलता, बब्बू राम राम, भैया जी राम राम, साहब राम राम। ऐसा गांव में परंपराएं हैं। एक दिन हम बैठे थे, हम बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे की बात कर रहा हूं मैं, मेरे साथ ये घटना घटी है। हम छोटे थे, बैठे थे, गांव के बड़े लोग, पैसे वाले लोग, जमींदार लोग बैठे थे, सब लोग राम राम कर रहे थे। भैया राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। उस तरफ से राम राम ऐसा आ रहा था, यहां से राम राम कैसा जा रहा था, भैया जी राम राम, राम राम, राम राम। एक दिन हमने विचार किया कि भाई हमेशा वही लोग आपसे राम राम करते हैं, आपने आज तक उनसे राम राम नहीं किया पहले से। वो हमेशा शुरू में आपसे राम राम करते हैं, तो कभी आपका भी फर्ज होता है, अरे भाई हम क्यों राम राम करें, हम बड़े लोग हैं। अब राम राम करने के लिए बड़ा छोटा है। तब से हमने संकल्प ले लिया कि कोई हमें राम राम करे ना करे, पर हम छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े से लेके, चाहे वो जात का कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई मतलब नहीं, सबसे पहले हमें झुक के उसे राम राम करना चाहिए, भैया राम राम। तब से हमने सिद्धांत बना लिया कि अब हम सबसे पहले राम राम किया करेंगे, चाहे वो कोई हो, गांव का सबसे गरीब हो, सबसे निम्न वर्ग का आदमी हो, उससे भी हम क्या कहेंगे झुक के, भैया जी राम राम, राम राम। इसमें क्या हम छोटे हो गए? यदि हमने पहले आपसे राम राम कर दिया, पहले हमने हाल चाल पूछ लिया, भाई आप कैसे हैं, सब आनंद से कुशल से, ठीक, तो क्या हम छोटे हो गए? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। आपको पता है भगवान नारायण की छाती में एक बार लात मारा था किसी ने, किसने मारा था नाम पता है? नहीं, नाम सुन लो, भृगु जी ने मारा था।
आज भी आप लोग लड्डू गोपाल जी खरीदते होंगे ना, तो लड्डू गोपाल जी की छाती में पांव का निशान बना होगा एक, देखे ना कभी घर में भगवान जी होंगे, आपके घर पे जो भगवान जी होंगे ना, उनकी छाती पे हृदय में एक पांव का निशान बना रहता है, देखा कभी कि नहीं? हाँ कि ना देखा? नहीं देखा तो कहीं तालाब वालाब देखा कि नहीं आसपास? यदि वो नहीं देखा तो तालाब देख लो आसपास, भाई है कहीं पानी वानी की व्यवस्था, ले जाओ इनको। भगवान के हृदय में चरण निशान। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे, तभी भृगु जी आए और भृगु जी ने एक लात जमाई जोर की। जब देखो बैठे रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं, पांव दबाते रहते हो दिन भर, चलो फिरो तो पांव भी थके, पत्नी को परेशान करते हो। एक लात जमाई ब्राह्मण ने, भृगु जी ब्राह्मण ने एक लात जमाई भगवान नारायण के छाती पे, और भगवान ने उस चरण को, अब सोचो कि आपकी छाती पे कोई लात मारे तो आप क्या करेंगे? आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है, पर भगवान ने वो चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ के सहलाते हुए, प्यार से पुचकारते हुए भगवान नारायण ने कहा, भृगु जी ब्राह्मण देवता, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं मेरी छाती से आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं लग गई? ये भगवान का स्वभाव था भक्तों, कि वो छोटों को भी, जिनकी एक दृष्टि से प्रलय हो सकता है, सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, आज वो एक लात खा के भी शांत है। ये क्षमा है। क्या है मेरी मां? क्या है ये? क्या है ये? तो क्या हमें भी क्षमाशील नहीं होना चाहिए? यदि भगवान क्षमाशील हैं, यदि पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। क्या नाम है? पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? पृथ्वी क्षमा, क्योंकि आप इस पे कितना कुछ करते हैं, ये सब क्षमा करती है आपको। क्षमा, बस मेरी माँ आप भी क्षमा करिए। क्षमा बड़नों को चाहिए। क्षमा किसको चाहिए? बोलो, क्षमा किसको चाहिए? बड़ों को चाहिए कि वो छोटों पर क्षमा करें, छोटों को क्षमा करें, और बात को विवाद में ना परिवर्तित करें, बात को शांत कर दो। नारद जी महाराज बड़े आनंद से तीर्थों में गए, शांति नहीं, गृहस्थों के घर में गए, शांति नहीं, वृंदावन गए। वहां एक स्त्री जो 16 वर्ष की थी, एक बुढ़ा इस तरफ, दूसरा बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा, देवी ये कौन है बुढ़ा, और तुम कौन हो? तब नारद जी से कन्या ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। नारद जी बोले, आप 16 साल के और ये आपके बेटे बड्डे 80-80 साल के हो गए, बूढ़े बूढ़े हो गए, इनका हाल ऐसा क्यों हो गया? तब नारद जी से भक्ति ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जब से कलयुग आया तब से भक्ति, मैं तो ठीक हूं, पर भक्ति के कोई जानने वाले हैं इस कलयुग में, इसलिए वो जवान है, पर ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाला कोई नहीं, इसलिए बुढ़ा हो गए वो। तब नारद जी ने गीता, वेद, पुराण सब सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं भई। तब आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सबसे पूछा, भाई ये सत्कर्म क्या होता? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में 4 संत पहुंच गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा कि भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी बोले, तो भागवत सुनाइए। संतों से पूछा कि हमने गीता, वेद, पुराण सब सुनाए, पर दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से होगा? बोले हाँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक बात समझने की है कि दूध से ही घी का जन्म होता है। दूध से ही किसका जन्म होता है? दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन का पकाया तो घी।
दूध ही घी को जन्म देता है, पर जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में भी नहीं है, भले वो दूध घी को जन्म देता है। कैसे? घी से दिया जल जाता है, घी से पूड़ी बन जाती है, क्या ये दोनों काम दूध से होंगे? जबकि दूध ने ही जन्म दिया है घी भाई साहब को। पर फिर भी घी भाई साहब जितने पावरफुल है, दूध भाई साहब पावरफुल नहीं है। ऐसे ही वेद पुराणों से ही भागवत की संरचना हुई है, सारम सारम समुद्रतम। पर जो शक्ति भागवत में है वो शक्ति अन्य ग्रंथों में, भागवत में कौन सी शक्ति है? भागवत में मोक्ष देने की शक्ति है, ताकत है। नारद जी बोले ठीक है तो हमें दिलाओ। बोले कहां? चलो हरिद्वार। हरिद्वार की पावन पवित्र धरती पर गंगा के किनारे सुंदर से बगीचे में, जहां बढ़िया छाया थी और बालू बैठने के लिए ठंडी ठंडी थी, 4 तखत लगा दिए, 4 आसन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए। और प्रेम से कथा चालू भई। कथा की महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। क्या लिखा? बोले भागवत जीवन में कितनी बार सुनना चाहिए? सदा सेव्या। कितनी बार सुने हम? एक बार नहीं, राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो। और जैसे ही भागवत की महिमा भक्ति ने सुनी, ताता थैया करके नाचने लगे। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया, सारा दर्द दूर हो गया। भक्ति महारानी बोली मुझे बैठने की जगह दो, स्थान दो। अब कहाँ बिठा लें? बोले हृदय खाली है, जाओ हृदयों में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी झूम झूम करके मस्ती से नाचने लगी और कहा महाराज भागवत की महिमा से ही मेरा दुख दूर हो गया। भागवत इतनी पावरफुल है मेरी माँ कि ये तमाम दुखों को दूर कर देती है। और मुझे विश्वास है कि भागवत श्रवण करने वाले के जीवन में कभी दुख नहीं आता, और यदि आया है तो बहुत जल्दी ठाकुर जी उस दुख से आपको दूर कर देंगे। ये भागवत का प्रभाव है। हमें करना क्या है? केवल भक्ति की तरह झूमना है कि ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कथा सुनकर वो निश्चित तर जाएगा। बोले कोई तरा? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। मैया जी बहुत प्यार से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, घर था, परिवार था, उनके केवल संतान नहीं थी। क्या नहीं था? एक पुत्र चाहिए था। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जब तक सब कर लिया, पर बेटा नहीं हुआ। वो आत्मदेव जी थे, अपने आप को समझा लिया कोई बात नहीं, बेटा नहीं हुआ सो नहीं हुआ, ठीक है, पुत्र नहीं हुआ कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कभी हम अपने आप को जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये दुनिया वाले समझते नहीं हैं।
अभी पिछली कथा हम हनुमाना में कथा थी, हम वहां पर थे। वहां हमसे एक मां मिलने आई। वो मां थी सीधी की, सीधी जिला। वहां से एक मां हमसे मिलने आई। वो एक मां को उन्होंने गोद भी लिया है। एक मां के जीवन का वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा उसके लिए सहयोग भी किया था। वो उन्होंने हमसे बताया, गुरुजी आपकी कथा सुन के ही हमें शक्ति मिलती है। जब आपके द्वारा भगवान की कथा ज्ञान के शब्द कानों में जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। उनकी यही समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, ना बेटी थी ना बेटा था। अच्छा, बेटी नहीं थी बेटा नहीं था तो उन्होंने तो अपने आप को समझा लिया, कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी। पर ये दुनिया वाले ना टॉर्चर करते हैं। ये दुनिया वाले बड़ा जोर लगाते हैं, तुम्हें बेटा नहीं है, बड़ा परेशान करते हैं। जिसके बेटा नहीं होता ना उसे जीना हराम कर देते हैं लोग उसका। वो अभी मैं 2-3 दिन पुरानी बात ही बोल रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। वो मेरे पास बहन आई और बहुत खुश थी। वो बोले, पहले हम बहुत रोते थे कि हमारे बेटा नहीं है बेटा नहीं है। जब से कथा सुना तब से अब बेटे के लिए नहीं रोते। अब तो कन्हैया को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अब हमें चाहत नहीं है बेटों की, अब हमें कोई इच्छा भी नहीं होती कि हमें बेटा हो। उन्होंने ऐसा कहा। भक्तों, तब से मुझे लगा कि चलो मेरे द्वारा ये बात बोलने आज सफल होगी। आपने देखा होगा मैं हर कथा में ये बात बोलता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं उस माँ से मिला और उस माँ के मुंह से मैंने ये बात कही, तब मुझे लगा कि चलो यदि मेरे शब्दों से किसी के जीवन का दुख दूर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग ना बेटों के लिए रोते हैं, बेटा नहीं है बेटा नहीं है बेटा नहीं है। कोई बात नहीं ना, बेटा नहीं है। मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं क्या? मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ, विवेकानंद जी के बेटा था तो नाम बताओ। था ही नहीं। अब बताओ, लोग कहते हैं जिनको बेटा नहीं होते उन्हें लोग अभागिन कहते हैं। तो क्या मीराबाई भी बेटा नहीं था तो क्या वो अभागिन थी? मेरी बहनों, आप लोग तो जान गई हो ये बात, फिर भी मैं देश को बताना चाह रहा हूं, सबको समझाना चाह रहा हूं कि किसी को बेटा ना हो तो उसे टॉर्चर ना किया जाए, उसे परेशान ना किया जाए। उसको भी तो जीने का अधिकार है कि उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए ना? उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। भाई, जीवन में कुछ चीजें किसी को नहीं मिलती, किसी को खाने को रोटी नहीं मिलती, फिर भी वो जीता है कि नहीं? अपना गुजारा जैसे तैसे करता है। भाई, किसे क्या देना है किसे क्या नहीं देना ये तो ईश्वर का निर्णय है, पर आप किसी को परेशान ना करें। हाँ, हमें तो समझाया गया, हमें तो सिखाया गया कि घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल नहीं सकते तो किसी के जीवन में अंधकार तो मत लाओ। हौसले बुलंद नहीं कर सकते तो किसी का मनोबल तो मत तोड़ो। कोई जीने की राह ढूंढ भी ले तो आप पीछे से उसका मनोबल कमजोर कर देते हैं ना। बेटे बेटियां हो गए तो प्रभु की मर्जी, ना होए तो प्रभु की मर्जी।
ईश्वर ने हमें ये मानव का तन बेटा पैदा करने, बच्चे पैदा करने नहीं मेरी माँ, बच्चे तो चिड़ियां भी पैदा कर लेती हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये मानव का देह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये मानव का तन मिला है। ये बात समझ लो, नहीं समझोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस लिए तन दिया था वो काम किया ही नहीं आपने। मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या आज उसे कोई जानता नहीं है? अरे बेटों को पाने वाला महान नहीं बना मेरी माँ, मेरे कन्हैया को जिसने पाली आज तक उस मीरा को हम भूलते नहीं हैं, उस मीरा को याद करते हैं। क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद फिर किसी को पाने की कहां जरूरत पड़ती है। इसलिए जिनके बेटा है, आपके सिर पे कोई ऋण था तो बेटा आया उतारने के लिए, जिनके सिर पे कोई ऋण था ही नहीं तो कुछ नहीं उनके घर। ऋणी लोगों के घर बच्चे होते हैं, जो ऋण से मुक्त होते हैं उनके घर कोई नहीं होता। अक्सर पिता का ऋण कौन उतारता है? बेटा उतारता है। ऋण था तो बेटा है, ऋण जिनके था ही नहीं वो मुक्त लोग हैं। अब लोग रोते जरूर हैं, गुरुजी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। मैं बहुत समझाता हूं, हजारों को समझाता हूं, तब कहीं दो चार की समझ में आता कि बेटों से कल्याण नहीं होगा। तुम एक नहीं 12 पालो, 15 बेटा हो जाएं आपके घर। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, एक दो की छोड़ दो। कितने बेटे थे राजा सगर के? 60,000 बेटे थे राजा सगर के। और रावण के 1,00,000 बेटे थे। सुख मिला बेटों से? सगर को सुख नहीं मिला। रावण को 1,00,000 बेटों में रावण मरा तो आग देने वाला कोई नहीं था। रहा ना कोकल रोबनिहारा, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। तो बेटों से कल्याण नहीं होता। ये जो हमने मान रखा, गुरुजी हमारा बेटा होगा तो हमारे नाम का पिंड दान करेगा। नहीं, कौन करेगा? अरे भाई तुम ऐसे पाप करो क्योंकि तुम्हें पिंडदान के बाद मोक्ष मिले। ऐसा काम करके जाओ ना कि बिना पिंडदान के तुम्हें मोक्ष मिल जाए। अच्छे कर्म करोगे तो पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनके कर्म बिगड़ गए हैं उनको पिंडदान के बाद मोक्ष दिलाना पड़ता है। क्रियाकल्प है ये, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके वंश समाप्त हो गया है तो पिंडदान अब आपको कौन देगा, तो पिंडदान मिलेगा तो ही मोक्ष मिलेगा ना। पिंडदान जो कर सकता है वही राम का एक नाम कर सकता है। सुन लो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। बोलो सन्मुख हो ही, बोलो जोर से, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जब आप और हम, जब जीवात्मा जब परमात्मा के सन्मुख पहुंचता है, कौन पहुंचता है? जब हम परमात्मा के सन्मुख पहुंचते हैं और भगवान से कह देते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरा, अरे पिंडदान क्या करते हो, पिंडा बना के क्या देते हो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो ना। ये शरीर पिंड है और ये पिंड आज भगवान को दान, ये पिंडदान हो गया। अपने आप का गोविंद के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा पिंडदान है। इससे बड़ा पिंडदान गया में भी नहीं है। शरीर का नाम क्या है मेरी मां? शरीर को पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं? शरीर को विद्वान गण क्या बोलते हैं? वेदांत की भाषा क्या बोलती है? शरीर को बोला जाता है पिंड। ये पिंड है। और आज मैंने अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, दान कर दिया अपने आप को, तो हो गया पिंडदान की नहीं? तो इसमें क्या बेटे की जरूरत पड़ी, बिटिया की जरूरत पड़ी? किसी की जरूरत नहीं पड़ी। यही पिंडदान है और ये उच्च कोटि का पिंडदान है। भगवान के सामने अपने आप को समर्पण। भगवान कहते हैं जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ मीन्स पाप। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है मैं उसके करोड़ों जन्मों के करोड़ों पाप समाप्त कर देता हूं। ऐसा भगवान का वचन है। वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं कि नहीं आपसे मेरी मां?
ओ मेरी माँ मैया जी, कन्हैया आपसे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं आपसे? भगवान आपसे वादा कर रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जब आप मेरे सामने खड़े होकर कह देंगे कि प्रभु मैं तेरा सच्चे मन से जब अपनी इंद्रियों सहित अपने आप को भगवान के समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो भगवान कहेंगे कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि, कोटि मीन्स करोड़ों, बहुवचन, जन्म कोटि अघ, अघ मीन्स पाप। भगवान कहते हैं कि यदि आपने अपने आप को मेरे सामने खड़ा कर दिया और कह दिया कि मैं आपका, उसी दिन मैं आपके करोड़ों जन्मों के करोड़ों पाप समाप्त कर दूंगा, उसी दिन कर दूंगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है मेरी माँ, ऐसे राम का एक नाम करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त कर सकता है। ये राम नाम की महिमा है। पिंडदान की भी अपनी महिमा है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए ना, वो आखिरी का सब्जेक्ट। जीते जी अच्छा कर्म करो ना, अच्छा कार्य करके मरो ना, तुम्हें पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिनके बेटे नहीं होते उनका पिंडदान स्वयं भगवान कर देते हैं। जगन्नाथ मंदिर में, याद रखना, जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में आज भी पिंडदान भगवान के हाथों से कराया जाता है। किनका? बोले उनका कराया जाता है। हे जगन्नाथ जी, जिनके दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, जिनके कोई बेटा नहीं है, जिनके कोई पिंडदान करने वाला नहीं है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, आज आप उनके बच्चे बनकर उनका पिंडदान कीजिए। भगवान के हाथ से पिंडदान कराया जाता है पूरी दुनिया के लिए। आज भी कराया जाता है, जब वो पितृपक्ष आता है ना तो कराया जाता है। तो आप यदि ये चिंता कर रहे हो कि बेटे पिंडदान करेंगे तो चिंता छोड़ दो, जगन्नाथ जी करेंगे। आपको आनंद से केवल जगन्नाथ जी को याद करना, बस वही सबके नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ। आज आत्मदेव जी, श्री आत्मदेव जी महाराज घर परिवार को छोड़कर जंगल चले गए। संत ने एक फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने नहीं खाया। गाय को फल खिलाया, गाय को सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो पैसे से वो खरीद लेती है बेटे को, नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए। एक दिन धुंधकारी ने पिता की पीठ में 2 लाठियां जमाई। पिताजी पैसे कुछ देते नहीं हो आप, सारा जमीन पे गाड़ रखा। जब पिता ने कहा बेटा तूने सारा जुआ में खत्म कर दिया, तो उठाया डंडा और पिता को भरी बाजार में 2-4 डंडे जमाए और बाल पकड़ के पटक दिया। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। आत्मदेव जी रोने लगे, हाय विधाता। तब गौकर्ण जी आ गए और गौकर्ण जी ने समझाया कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा बेटा मेरे बेटे ने मारा, जिसके लिए मैं घर छोड़ के गया था बेटा पाने, आज उसी बेटे ने मुझे मारा। तब गौकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी सबसे पहले तो मेरा मेरा समाप्त कर दो। ये बेटा मेरा है ये भूल जाओ, ये बिटिया मेरी है भूल जाओ, ये घर मेरा है भूल जाओ, ये परिवार मेरा है भूल जाओ। आप लोगों से बोल रहा हूं मेरी माँ, आप भी भूल जाना कि आपका कुछ है। यदि याद रखोगी ना तो बड़ा कष्ट होगा। ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। यदि हमने इस बेटे को अपना माना तो बुढ़ापे में ये पानी नहीं देगा ना तो बड़ा दर्द होगा। और अपना मानो ही मत, अपना मत मानो, ये समझो कि भगवान की अमानत है। ये कौन है भगवान की? बोलो, ईश्वर की अमानत है, ये उसकी है। वो जो कराए अपने बच्चे से कराए। ये बच्चा मेरा नहीं है भगवान का है, तो मेरापन जो था वो समाप्त हो जाएगा। और ये मानो कि जिस परमात्मा ने तुम्हें ये बच्चा दिया है
वही परमात्मा तुम्हारा असली माँ बाप, त्वमेव माता च पिता। तो डायरेक्ट संबंध यहां रखो, यहां नहीं, ये इनडायरेक्ट हुआ। ये भगवान है, ये बेटा है, इनके द्वारा हमें बेटा मिला। अब हम प्रेम किनसे करते हैं? बेटे से। बेटे से क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट उनसे करो ना जिन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया है। आप उनसे प्रेम नहीं करते जिन्होंने इतना कुछ दिया है, जो मिला है उस वस्तु से प्रेम करने लगते हैं आप। यही आपके दुख का सबसे बड़ा मूल कारण है। भगवान को भूल जाते हैं आप, उसके एहसान को भूल जाते हैं, बाद में रोते नजर आते हैं। आज गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, पिताजी आप ये मत कहिए बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, कोई मेरा नहीं। कौन है मेरा? ये मेरा नहीं है। अच्छा ये बताओ, चलो बेटा आपका है, छोड़ो 2 मिनट के लिए समझो। अच्छा ये बताओ, मां के पेट से जब आप बाहर आए थे तो क्या लेकर आए थे? मैया, ओ मेरी मां, जब मां के पेट से आप बाहर आए थे तो क्या लेकर आए थे? क्या? कुछ नहीं। तो आंखें यहीं इंदौर में फिट कराई थी, हाथ यहीं लगवाए थे, ये पांव यहीं सेटिंग कराई, यहीं अपडेट कराए? नहीं। आप लोग इतनी आसानी से भगवान के एहसान को भूल जाती हो ना। कभी ये मत कहना कि आप भगवान के यहां से कुछ लाए नहीं। अरे भाई, ये आंख भगवान के घर से ही तो लाए थे, भगवान के ऑफिस से ही तो मिली थी सब चीजें तुम्हें। भगवान का ऑफिस, मम्मी का पेट, बात हो चुकी इस मुद्दे पे। तो भगवान के घर से ये लाए कि नहीं? आंख, कान, हाथ, पांव, आंख, नाक, पेट, पीठ सब भगवान के घर से लाए। लेकिन विडंबना ये है कि जब मरोगे ना तो जो लाए थे वो ले नहीं जाओगे। जो शरीर मां के पेट से बाहर आया वो शरीर मरने के बाद ले जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? बताओ, ले जाओगे? हाँ, लोग यहीं जला डालेंगे आपको। हाँ, ये शरीर भी आपके संग नहीं जाएगा। तो फिर बेटा बेटी धन दौलत की छोड़ दो, जब आपके संग 24 घंटा रहने वाला शरीर ही आपका सगा नहीं हो सका तो बेटा बेटी परिवार क्या आपका हो सकेगा? ये जो आप भूल में पड़े हुए हैं, ये अज्ञान मिटा दो, ये ही आपका नहीं है, और की तो छोड़ ही दो आप। हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत ना होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा? या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या गड्ढा खोद के गाड़ दिए जाओगे। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये जमीन पे गाड़ दिया जाएगा या चिता पे रख के जला दिया जाएगा। मन हो तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान, श्री सूत जी भगवान कह रहे हैं कि
धुंधकारी ने मां को मारा, 5 वैश्याओं को घर पे लाया, 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार दिया। धुंधकारी निपट गया। धुंधकारी ने वैश्याओं के उस कष्ट को सहा और प्रेत बन के भटकने लगा, भूत बन गया। जो अपनी मां को, अपने पिता को सताता है ना भक्त, उसका उद्धार नहीं होता, वो भटकता है, अपने मोक्ष का उपाय ढूंढता। जो गलत कर्म करते हैं ना, वो ऐसे ही भटकते हैं भूत प्रेत बन के। तब गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई थी। पहले दिन की कथा में एक बांस के 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी बैठा था। पहले दिन की कथा में बांस की पहली ग्रंथि खुल गई, द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी। ये ग्रंथियां क्या हैं भक्तों? हमारे भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ग्रंथियां हैं। आपसे निवेदन है कि 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां खुल जाएं, कम से कम 2-4 तो खोल ही लेना, तब तो मोक्ष होगा। काम ग्रंथि है, क्रोध ग्रंथि है, लोभ ग्रंथि है, अहंकार ग्रंथि है, मत्सरता ग्रंथि है, छल ग्रंथि है। यही तो 7 ग्रंथि। धुंधकारी विमान पर बैठा, 7 दिन की कथा सुन के वो मुक्त हो गया प्रेत योनि से, विमान पर बैठकर जाने लगा। सूत जी ने कहा भाई कौन हो? गोकर्ण जी ने कहा भाई कौन हो? मैं धुंधकारी हूं। अच्छा मुक्त हो गए? हाँ। बोले 7 दिन की कथा ने मुझे मुक्त कर दिया। ये कथा धुंधकारी जैसों को मुक्त कर देती है। प्रहलाद जी नाचने लगे, नारद जी महाराज कीर्तन करने लगे, और उसी सत्र में बिहारी जी प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी प्रकट भये, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। अच्छा उस जमाने की कथा में भी संगीत था। नारद जी क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। प्रहलाद जी खरताल बजाने लगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बड़े बड़े भक्तों का वहां जमावड़ा लग गया, और सारे लोग कीर्तन कर करके झूम झूम के नाचने लगे। तभी सूत जी महाराज, तभी नारद जी को सनकादियों ने कहा ये भागवत की महिमा है। धुंधकारी जैसा पतित भी तर गया पहले दिन। अब श्रोता कैसे हों और वक्ता कैसे हों, ये वर्णन है। श्रोता बड़े उत्तम होते हैं वो जो कथा सुनते हैं, वक्ता उत्तम होता है वो जो केवल कथा सुनाते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ऐसे वक्ता श्रोताओं को प्रणाम किया जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा। जिसे जल्दी मरना हो, 7 दिन में ही जिसे मरना हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये भागवत का प्रथम प्रश्न है। इसका समाधान कल फिर ये कथा टीवी पर आएगी। भक्तों ये कथा 3 बजे से 6 बजे तक रोज होगी। 31 तारीख तक इंदौर में होगी। 1 तारीख से अर्थात 1 जनवरी से जयपुर में शुरू हो जाएगी। वो भी टीवी पर लाइव रहेगी। आप कथा सुनिए और रिश्तेदारों को सूचना दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी के भाई आप भी कथा सुनो और प्रेम पूर्वक